Jai Hind Warriors, welcome to Imbibe Chief Defense Exam YouTube channel. I am Rohit Thakur. Again, everyone, I welcome you to this very important session 10-minute show on defense knowledge. Warriors, आज जो हमारा टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वॉरियर्स। आज हम डिस्कस करेंगे इक्विवेलेंट रैंक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस। भारतीय सेना, भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना के जो रैंक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ऑफिसर्स के रैंक स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनका इक्विवेलेंट रैंक स्ट्रक्चर क्या होता है। बेसिकली अगर हम बात करें कि कोई रैंक जो है अगर भारतीय सेना में कर्नल रैंक है तो वो सिमिलर रैंक जो है आपका एयरफोर्स में क्या होगा और नेवी में क्या होगा, इनको जो है आज हम डिस्कस करेंगे। और इसी तरीके के क्वेश्चंस कई बार वॉरियर्स आपके एग्जाम में भी, CDS NDA में भी पूछे जाते हैं, एफकेट में भी कई बार पूछे जाते हैं कि कर्नल रैंक इन आर्मी इज इक्विवेलेंट टू विच रैंक इन इंडियन नेवी। तो इसीलिए जो सेशन है थोड़ा छोटा होगा बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो जितने लोग भाई पहली बार चैनल पे आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी हमारे चैनल के साथ जुड़ सकें और हमारी जो फैमिली है डिफेंस एस्पिरेंट्स की वो ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज हो सके। वॉरियर्स, आप लोगों के लिए 45 डेज का स्पेशल जो क्रैश कोर्स है वो स्टार्ट हो रहा है 17 जुलाई से, जिसमें टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ाएंगे 45 डेज में। और आपका जो CDS एग्जाम लाइंड अप है उसका पूरा सिलेबस जो है आपका कवर होगा। आपका जो टाइम टेबल है वो ये है, आप इसको जो है स्क्रीनशॉट लेके सेव कर सकते हो। इसमें करंट अफेयर्स मैं आपको कवर करवाऊंगा, अमित सर आपको इसमें इंग्लिश करवाएंगे, दीपेंद्र सर जो है आपका मैथ्स जो है पूरा कवर करवाएंगे इसमें, और अभिषेक सर, कासिफ सर और आशीष सर जो है आपको GK पूरी कराएंगे। तो आप चाहे फिर CDS OTA की तैयारी कर रहे हो या IME की तैयारी कर रहे हो, AFA INA किसी की भी तैयारी कर रहे हो आप, आपका पूरा सिलेबस जो है 45 डेज में कवर हो जाएगा। तो इस बैच को लगाना मत भूलिएगा वॉरियर्स। चलिए भाई, उसके अलावा आपको जो ध्यान रखना है, जो आप कोर्सेज बाई कर सकते हो, एम्बाइब सिंपल का सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हो। सबसे बेस्ट जो है आप लोगों के लिए पड़ेगा वॉरियर्स 1 ईयर प्लान 499 पर मंथ। उस पर आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा अगर आपके पास MBM कॉइन्स कलेक्टेड है तो, ठीक है। चलिए भाई, अब आते हैं इक्विवेलेंट रैंक्स इन आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी। इनको हम देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट जो है ये आपका आज का सेशन है, प्लीज़ ध्यान रखिएगा। देखिए भाई, अब बात करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे वॉरियर्स हम इंडियन आर्मी की, सबसे पहले बात करेंगे वॉरियर्स। उसके बाद जो है, क्योंकि आर्मी से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखो भाई, आर्मी में जो रैंक होता है वो आपको ध्यान रखना है, दैट इज़ सबसे जब आप एक ऑफिसर बनते हो, आप OTA से बनो, IMA से बनो, या फिर किसी दूसरी एकेडमी से बोलो, चाहे OTA गया हो, सबसे पहले आप इंडक्ट होते हो एज अ लेफ्टिनेंट, देन यू बिकम कैप्टन, देन यू बिकम मेजर, देन यू बिकम लेफ्टिनेंट कर्नल, देन यू बिकम कर्नल, देन यू बिकम ब्रिगेडियर। उस ब्रिगेडियर के बाद आप बनते हो, यहाँ पे आएगा वॉरियर्स, जस्ट अ सेकेंड, मेजर जनरल आएगा वॉरियर्स यहाँ पे। मेजर जनरल के बाद आप बनते हो लेफ्टिनेंट जनरल, देन बनते हो जनरल, देन यू बिकम फील्ड मार्शल, ठीक है। फिर आप बनते हो फील्ड मार्शल। एक चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वॉरियर्स, दैट इज़ फील्ड मार्शल सिर्फ अभी तक जो है 2 बार बने हैं, 2 ऑफिसर्स बने हैं। एक तो आपको ध्यान रखना है, दैट इज़ KM करियप्पा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये भी कई बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और दूसरे जो हमारे ऑफिसर रहे हैं उनका नाम आपको ध्यान रखना है, दैट इज़ सैम मानेकशॉ, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये आपके रैंक्स थे आर्मी के। अब बढ़ेंगे हम एयरफोर्स के रैंक्स की तरफ। एयरफोर्स की रैंक्स की अगर हम बात करते हैं वॉरियर्स, ठीक है, एयरफोर्स के रैंक्स की भी बात करेंगे डिटेल में, फिर इक्विवेलेंट रैंक्स भी मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको ध्यान रखने हैं। तो अब देखो भाई, होता क्या है वॉरियर्स, एयरफोर्स के रैंक्स की बात करी जाए तो आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले जब आप एयरफोर्स अकेडमी से ऑफिसर बनते हो तो आप बनते हो फ्लाइंग ऑफिसर, देन यू बिकम फ्लाइट लेफ्टिनेंट, स्क्वाड्रन लीडर, विंग कमांडर, ग्रुप कैप्टन, एयर कोमोडोर। एयर कोमोडोर के बाद वॉरियर्स आप बनते हो एयर वाइस मार्शल, देन यू बिकम एयर मार्शल, देन एयर चीफ मार्शल। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये आपका जो है रैंक है एयरफोर्स का, ठीक है।
किसी को कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो वॉरियर्स। चलिए अभी जल्दी जल्दी बताइए, किसी को अभी तक कोई डाउट तो नहीं है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है वॉरियर्स। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। अब देखो भाई, आपको ध्यान रखना है जो हाईएस्ट रैंक आता है दैट इज एयर चीफ मार्शल। एयर चीफ मार्शल के बाद मार्शल ऑफ द इंडियन एयरफोर्स जो है, एक ऑफिसर रहे हैं एयर मार्शल ऑफ द इंडियन एयरफोर्स अर्जन सिंह जी। ठीक है, एयरफोर्स में भी एक ही बार हाईएस्ट रैंक मिला है, आर्मी में 2 बार मिला है, नेवी में अभी तक एक बार भी जो है आपको ध्यान रखना है एडमिरल ऑफ द फ्लीट रैंक नहीं दिया गया है। ठीक है, चलिए भाई, तो आपके एयरफोर्स के रैंक क्लियर हो गए एक तरीके से। अब देखो भाई, आपको ध्यान रखना है नेवी के रैंक्स। जब हम नेवी के रैंक्स की तरफ बढ़ते हैं वॉरियर्स, तो आपको ध्यान रखना है सबसे पहले आता है सब लेफ्टिनेंट, सब लेफ्टिनेंट के बाद बनते हैं भाई लेफ्टिनेंट, आपको ध्यान रखना है, देन लेफ्टिनेंट कमांडर, देन बिकम्स द कमांडर, कमांडर के बाद आता है आपका कैप्टन, जो कि शिप का कैप्टन होता है। कैप्टन के बाद वॉरियर्स आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे मेंशन्ड नहीं है, थोड़ा गलत है, कैप्टन के बाद आता है कोमोडोर। ठीक है, कैप्टन के बाद आता है कोमोडोर, आपको ध्यान रखना है। कोमोडोर के बाद वॉरियर्स आता है रियर एडमिरल। ठीक है, रियर एडमिरल इसके बाद आएगा, तो आपको ध्यान रखना है दैट इज रियर एडमिरल। ठीक है, रियर एडमिरल के बाद हमारे पास आता है वाइस एडमिरल, वाइस एडमिरल के बाद आता है हमारा डायरेक्ट एडमिरल। ठीक है, तो यहाँ पे रियर एडमिरल आएगा, देन वाइस एडमिरल, जिसको वाइस चीफ ऑफ नेवी स्टाफ में भी यही रैंक ऑफिसर होता है, देन कम्स दी एडमिरल, उसके बाद आता है एडमिरल ऑफ दी फ्लीट। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो वॉरियर्स, अब देखो भाई, आपको ध्यान में एक और चीज़ रखनी है। एग्जाम में कई बार कैसे पूछा जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है कि कर्नल रैंक जो है, अगर हम आर्मी की बात करें तो वो आपका नेवी के किसके इक्विवेलेंट है, तो वो आपको ध्यान रखना है, वो इक्विवेलेंट हो जाएगा आपका कैप्टन के। सिमिलरली अगर आपसे पूछा जाए कि वॉरियर्स, आपको बेसिकली बताना है कि जो फौज का लेफ्टिनेंट रैंक होता है वो आपके नेवी के किसके इक्विवेलेंट होता है, तो वो आपको ध्यान रखना है वॉरियर्स, वो आपके सब लेफ्टिनेंट के इक्वल जो है भारतीय सेना का जो है लेफ्टिनेंट रैंक होता है। ठीक है, तो ये थे आपके इक्विवेलेंट रैंक स्ट्रक्चर्स जो आपको ध्यान में रखने हैं। उसके अलावा वॉरियर्स, अगर अभी तक आपने जो है एम्बाइब की ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, आप एम्बाइब की ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, लेंस ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे आप स्कैन करके किसी भी इन्फॉर्मेशन को पा सकते हैं। उसके अलावा ये बैच की इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए। और एम्बाइब के अगर आपने अभी तक डिफेंस एग्ज़ाम टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, प्लीज़ ज्वाइन करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है रेगुलर क्लासेस के लिए, लिंक्स के लिए, वीडियोस के लिए। और 24/7 आप जो है डाउट्स पूछ सकते हो हमारे डाउट रेजोल्यूशन व्हाट्सएप पे। हमारे सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स आपको उसका आंसर तुरंत देंगे। इस क्लास में फिलहाल इतना ही वॉरियर्स। अगेन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ कल मिलेंगे 10 मिनट शो में। टिल टाइम गुड बाय, जय हिंद एवरीवन, टेक केयर। Keep imbibing. We believe in